ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप संजय सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। जोशीमठ आपदा प्रभावितों को कोऑपरेटिव बैंक से लिए गए लोन की किस्त को 1 साल के लिए माफ किया। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रभावितों के लिए 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को मंजूरी दी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी भर्ती परीक्षा को निरस्त किया। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे प्रकरणों के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और प्रदेश के कुछ स्थानों में हल्की बूंदाबांदी के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। और अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने जोशीमठ आपदा प्रभावितों के कोऑपरेटिव बैंक से लिए गए लोन को 1 साल के लिए माफ करने का निर्णय लिया है। आज यह जानकारी देते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने बताया कि राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों से लोन की किस्त को भी माफ करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। आपदा सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने बताया कि जोशीमठ के लिए 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि जोशीमठ आपदा प्रभावितों के किराया राशि को 4,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। बिजली पानी के बिल नवंबर माह से अगले 6 माह के लिए माफ कर दिए गए हैं। कैबिनेट ने 5 जगहों को पुनर्वास के लिए चिन्हित किया है। उन्होंने कहा कि राहत शिविर में रह रहे लोगों को खाने के लिए 450 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि पशुओं के विस्थापन के लिए 15,000 रुपये प्रति पशु दिए जाएंगे। वहीं बड़े पशुओं के चारे के लिए 80 रुपये और छोटे पशुओं के लिए 45 रुपये दिए जाएंगे। चमोली जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने आज जोशीमठ में 61 प्रभावितों को 1,50,000 रुपए की अंतरिम राहत राशि के चेक वितरित किए। इस बीच रेड क्रॉस की टीम ने प्रभावित और जरूरतमंद लोगों को दवाओं के साथ ही दैनिक उपयोग की सामग्री वितरित की। उधर जिला आपदा प्रबंधन चमोली के अनुसार जोशीमठ नगर के 9 वार्डों में सभी भवनों का टेक्निकल टीमों के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य जारी है। अब तक 760 प्रभावित भवनों में दरारें पाई गई हैं। इसमें से 128 भवन असुरक्षित पाए गए हैं। इन भवनों से लोगों का सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी विस्थापन किया गया है। साथ ही होटल मलारी इन और माउंट व्यू का सुरक्षा के दृष्टिगत CBRI के सहयोग से ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की और जोशीमठ के भूधंसाव क्षेत्र में प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोशीमठ के भूधंसाव क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को अंतरिम पैकेज दिया जा रहा है। अंतरिम पैकेज की पुनर्वास की दर निर्धारण करने के लिए कमेटी गठित की गई है और प्रभावितों के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए मुआवजा दिया जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक के चलते 8 जनवरी को हुई पटवारी भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है। अब ये परीक्षा 12 फरवरी को आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि 12 फरवरी को पूर्व निर्धारित सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक परीक्षा 2022 अब 19 फरवरी को होगी। आयोग के अनुसार अन्य सभी परीक्षाएं और साक्षात्कार पूर्व में जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार ही आयोजित किए जाएंगे। इस बीच आज मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने बताया कि परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन नहीं करना होगा, न ही इसके लिए कोई फीस देनी होगी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड रोडवेज की बसों में अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए निःशुल्क यात्रा देने का निर्णय लिया है। डॉक्टर संधू ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे प्रकरणों के लिए कैबिनेट में सख्त कानून बनाने पर सहमति बनी है, जिसमें दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक की सजा और संपत्ति कुर्क किए जाने का प्रावधान होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम आज अल्मोड़ा पहुंचे। पहली बार अल्मोड़ा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मंडल स्तर पर बेहतर संगठन का निर्माण हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने जोशीमठ आपदा को लेकर कहा कि यह प्राकृतिक आपदा है, इसके लिए मुख्यमंत्री पुनर्वास और बचाव के लिए प्रयास कर रहे हैं। पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले पर उन्होंने कहा कि यह मामला एक सामाजिक बुराई बन चुका है।
केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल में विभिन्न विभागों की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। केंद्रीय राज्य मंत्री ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र बलिया नाला की भी जानकारी ली। श्री भट्ट ने बताया कि ट्रीटमेंट कार्यों के लिए 192 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है और 13 करोड़ धनराशि से विस्थापन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बैंड स्टैंड, माल रोड, ठंडी सड़क, बलिया नाला, भवाली में निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी पार्किंग और सीवर लाइन मरम्मत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही नैनीताल कुमाऊं प्रेस क्लब का अवलोकन किया और कुमाऊं प्रेस क्लब तल्लीताल के सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री और नैनीताल विधायक ने 2.5 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की। इस बीच उन्होंने नैनीताल में लोगों की समस्याएं भी सुनी। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। वे देहरादून में सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी ने कहा कि एमवी गंगा विलास की यात्रा एक सामान्य यात्रा नहीं है। यह यात्रा देश की अंतर्देशीय जलमार्ग व्यवस्था में विकास का एक उदाहरण पेश करती है। पिछले वर्ष इस क्षेत्र के असाधारण विकास को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि यह देश की यात्रा की एक साक्षी है। स्विट्जरलैंड के पर्यटकों को इस महान यात्रा पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में किसी व्यक्ति की कल्पना के परे बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि यह क्रूज यात्रा विभिन्न तरह के अनुभव देगी। भारत की ताकत को लेकर श्री मोदी ने कहा कि क्रूज पर्यटन और विरासत पर्यटन देश में ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब भारत विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय जहाजरानी और पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल उपस्थित थे। और अब एक नजर आज के मौसम पर। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। चमोली, उत्तरकाशी और नैनीताल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, जबकि नैनीताल के निचले इलाकों में ओले गिरने की खबर है। देहरादून जिले के चक्राता में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। उधर मौसम केंद्र के अनुसार उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं टिहरी और अल्मोड़ा में बारिश से तापमान में गिरावट आई है। उत्तरकाशी जिले में आज तड़के 2:12 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई। भारतीय मौसम विभाग देहरादून के अनुसार भूकंप का केंद्र पुरोला तहसील की ग्राम पाणी गांव में भूमि से 10 किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया। आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र के अनुसार जिले की किसी भी तहसील से जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू पर्व की बधाई दी है। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि उत्सव, तीज त्योहार हमारे जीवन की नीरसता को कम करके जीवन में एक नई उमंग, उत्साह और ऊर्जा का संचार करते हैं। हमारी यह समृद्ध परंपराएं सामाजिक सौहार्द और अच्छा वातावरण बनाए रखने में मदद करती हैं। हमें अपनी इन गौरवशाली परंपराओं को निभाते रहना चाहिए। हरिद्वार में मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान को लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय ने अधिकारियों के साथ बैठक की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि मकर संक्रांति के स्नान को लेकर पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टरों में बांटा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को ट्रैफिक कंट्रोल की अतिरिक्त सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने के साथ ही संदिग्ध वस्तुओं पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में लगने वाले उत्तरायणी मेले के लिए बागेश्वर से बाबा बागनाथ की दिव्य ज्योति रवाना हो गई है। लखनऊ में 15 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागनाथ से ले जाई गई ज्योति से दीप जलाकर मेले का शुभारंभ करेंगे। मेला समापन के बाद ज्योति को मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि लखनऊ में पिछले 16 वर्षों से पर्वतीय महापरिषद उत्तरायणी मेले का आयोजन कर रही है। 2016 से आयोजकों ने बाबा बागनाथ से ज्योति ले जाकर मेले की शुरुआत करने की परंपरा शुरू की। मेले के जरिए उत्तराखंड की संस्कृति और लोक कला का प्रचार प्रसार किया जाता है।
प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पैदा होने वाले मोटे अनाज को अब बेहतर बाजार मिलने जा रहा है। पहाड़ के उत्पाद अब न सिर्फ पौष्टिक आहार के रूप में देश भर में पहचान बनाएंगे, बल्कि उन्हें सरकारी एमएसपी पर खरीदकर बेहतर बाजार भी मिल सकेगा। इसी के तहत नैनीताल जिले में मोटा अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्वियाल ने कहा कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इसके तहत देश में कोदा, झंगोरा, रामदाना आदि को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रचार किया जा रहा है। कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने काश्तकारों को मोटे अनाज की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीज और नई तकनीक का सहयोग दिलाने की बात कही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जोशीमठ आपदा प्रभावितों का कोऑपरेटिव बैंक से लिए गए लोन को किस्तों को 1 साल के लिए माफ किया। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रभावितों के लिए 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को मंजूरी दी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी भर्ती परीक्षा को निरस्त किया। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे प्रकरणों के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और प्रदेश के कुछ स्थानों में हल्की बूंदाबांदी के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।